हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लगाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिससे ये एक्सरसाइज लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई, ठीक है? सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू a प्लस IB के फॉर्म में दिया है, जहाँ पे a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है? तो मॉडुलो इसका क्या होगा? मॉडुलो इसका होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और इसका थीटा अपन कैसे निकालेंगे? सो इसका थीटा निकालने के लिए सबसे पहले अपने को अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है? अल्फा क्या होता है? अल्फा एक एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है? और इस अल्फा कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा बराबर मॉडुलो ऑफ बी और डिवाइडेड बाय मॉडुलो ऑफ ए। और ये तुमको पता है ये बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट और ए क्या है? रियल पार्ट, ठीक है? ये पता चल गया, इससे तुम अल्फा निकाल सकते हो आसानी से, राइट? अल्फा निकाल सकते हो। अब थीटा निकालने का क्या प्रोसीजर है? सो ये ध्यान दो, ये होता है अपना रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? तो यहाँ पे जो होता है ए हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है इमेजिनरी वाला, ठीक है? और ये नेगेटिव। सो अगर अल्फा जो है, अगर क्या बोलते हैं बी और ए दोनों पॉजिटिव हैं, ए और बी, तो अपन क्या लिखेंगे? अल्फा बराबर, सॉरी, थीटा बराबर आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट हो जाएगा अल्फा, सिंपल, ठीक है? अगर बी पॉजिटिव है, इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा। और अगर दोनों नेगेटिव है, तो अपन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? पाई प्लस अल्फा, ठीक है? पाई प्लस अल्फा बोल सकते हैं या फिर अल्फा माइनस पाई भी बोल सकते हैं, अल्फा माइनस पाई, ठीक है? दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों, अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो अपन क्या बोलेंगे? थीटा बराबर माइनस अल्फा, ठीक है? ये अपना होगा थीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने का फॉर्मूला। थीटा क्या है? बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर तुम याद रखे हो, तो तुमको सारी चीज़ें आसानी से लग जाएँगी, है ना? अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है? z बराबर दिया है -1 माइनस आई रूट 3, ठीक है? और इसमें क्या निकालना है अपने को? थीटा निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है और मॉडुलो निकालना है, ठीक है? 2 चीज़ निकालनी है अपने को। तो सबसे पहले अगर मॉडुलो निकालते हैं, तो इसको सिंपल a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखो। a क्या होगा? -1 और i, और b क्या होगा? -√3, ठीक है? इस फॉर्म में लिख लिया अपन ने। अब इसमें मॉडुलो ऑफ z क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से तो a और b की वैल्यू बता सकते हो क्या होगा? a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -√3, ठीक है? अब मॉडुलो ऑफ z लिख दो। ए स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज प्लस -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब अपन क्या करें? दोनों का आराम से रूट ले लो। ये स्क्वायर की 1 बचेगा, ये वो स्क्वायर की 3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 4 एंड दैट इज इक्वल टू 2, बिकॉज मॉडुलो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? रूट 4, 4 का रूट लिए तो 2 बचेगा। तो अपना मॉडुलो क्या आ गया? 2। अब आर्गुमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले tan अल्फा निकालो। tan अल्फा मॉडुलो ऑफ बी दैट इज √3। सो
√3 और -1 का मॉडुलो। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मॉडुलो होता है तो हमेशा पॉजिटिव वाला बाहर निकलता है, साइन मैटर ही नहीं करता है, और यहाँ पे भी 1 होगा। तो ये अपन √3 लिख सकते हैं। सो 10 कब √3 होता है? 10 की वैल्यू कब √3 होती है? π/3 पे, राइट? सो अपन ये लिख सकते हैं 10 अल्फा बराबर 10 π/3। सो यहाँ से ये कंप्यूट कर सकते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा? π/3, है ना? अल्फा बराबर π/3। 10 कट गया और अल्फा बराबर π/3 आ गया। सो अब अल्फा अपना π/3 आ गया, है ना? ये अपना आर्गुमेंट नहीं, अल्फा है, अल्फा जो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है? ये है। अब आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या होगा? सबसे पहले अपन साइन देखेंगे। ए का साइन क्या है? नेगेटिव। बी का साइन क्या है? नेगेटिव। तो थीटा कैसे निकलेगा? सो यहीं पे निकाल देता हूँ, क्योंकि दूसरे पेज पे जाऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है? अपन यहीं पे निकाल लेते हैं। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस पाई, राइट? अब थीटा अल्फा की वैल्यू क्या ही है? π/3 माइनस पाई। तो थीटा क्या आ गया? -2π/3, राइट? तो अपन ने मॉडुलो निकाल लिया और आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। यही क्वेश्चन में अपने को बोला है निकालने को, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन लव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? z बराबर -√3 प्लस आई। इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में करो। z बराबर -√3 प्लस आई, बी क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? अब यहाँ से अपन a और b की वैल्यू लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी? -√3, राइट? और b की वैल्यू 1, है ना? ये दो चीज लिख दिया अपन। मॉडुलो ऑफ z निकालने का फॉर्मूला क्या था? याद है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? सो a स्क्वायर क्या हो गया? √3 का -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 1 का रूट। सो ये क्या हो जाएगा? √4 दैट विल बी इक्वल टू 2। सो मॉडुलो ऑफ z क्या आ गया? 2। ये अपना एक चीज निकला, ठीक है? थीटा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। तो 10 अल्फा बराबर क्या होता है? मॉडुलो ऑफ b डिवाइडेड बाय मॉडुलो ऑफ a, है ना? यहाँ पे b क्या है? b है 1 और a क्या है? -√3। मॉड लेते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है? साइन हट जाता है। मतलब अपन अगर मॉड में अगर माइनस डालते हैं -√3, तो वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? 1/√3, है ना? सो अगर 1/√3 बन रहा है तो 1/√3 10 में कब होता है? 10 π/6, यानी 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ से 10 गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? π/6, ओके? सो अब यहाँ पे देखो, ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। अगर इसमें देखा जाए अपन, तो ए जब नेगेटिव होता है, सॉरी, ए क्या है? नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। ए नेगेटिव, दिस वन, और बी पॉजिटिव, यानी लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और वैल्यू क्या है? π-अल्फा, ठीक है? वैल्यू क्या आ रही है? π-अल्फा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे होती है, थीटा की वैल्यू होती है π-अल्फा, ना? सो अगर अपन π-अल्फा लिख रहे हैं तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू है π/6, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5π/6, है ना? सो अपन ने मॉडुलो भी निकाला और आर्गुमेंट्स भी निकाल लिया, ठीक है? तो ये था अपना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है?
बाकी अपने जो बचे हुए सवाल हैं वो अगली वीडियो में लगाएँगे और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना? चलो बाय।